वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर क्रांतियों का समय, वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट और उनके शासकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो 1857 के समय छावनियाँ। इन्हें 1857 के समय कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। 6 कौन कौन सी थी राजस्थान के अंदर? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ए नन्नी व्या देख या फिर ए नन्नी व्या देखन चली, ये इसकी ट्रिक है। ए से तो क्या हो जाएगा? एरिनपुरा। न से क्या हो जाएगा? नसीराबाद। नी से क्या हो जाएगा? नीमच। और ब्या से क्या हो जाएगा? ब्यावर। दे से क्या हो जाएगा? देवली। और खे से क्या हो जाएगा? खेरवाड़ा। ये 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? ए से एरिनपुरा, न से नसीराबाद, नी से नीमच, ए नन्नी, व्या से ब्यावर, दे से देवली और खे से क्या हो जाएगा? खेरवाड़ा हो जाएगा। इनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर क्रांति नहीं हुई, मतलब विद्रोह नहीं हुआ था, बाकी सब जगह हुआ था। तो ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया था, ये हमें ध्यान रखना है। क्रांति सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी? तो नसीराबाद में शुरू हुई थी। कब हुई थी नसीराबाद के अंदर? तो 28 मई 1857 के अंदर नसीराबाद के अंदर क्रांति हुई थी, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कहाँ हुई थी? तो उसके बाद देखो भरतपुर में हुई थी 31 मई 1957। देखो हमें डेट याद रखनी है किसके बाद कहाँ क्रांति हुई है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा? नसीराबाद इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी? 28 मई 1857 के दिन नसीराबाद के अंदर हुई थी। उसके बाद देखो 31 मई 1857, ये कहाँ हुई थी? भरतपुर में हुई थी। उसके बाद 3 जून, ये इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1957 यहाँ कहाँ हुई थी? नीमच के अंदर हुई। अब देखो नीमच में भी कितने वर्ड है? 1 2 3, तो 3 से याद रख सकते हैं अपन। 3 जून को कहाँ हुई थी? नीमच के अंदर क्रांति हुई थी। तो पहला तो अपन को ध्यान रखना है 28 मई 1857 नसीराबाद के अंदर। दूसरा 3 जून में कहाँ हुई थी? 3 जून को नीमच में हुई थी। उसके बाद 14 जून, 14 जून को कहाँ हुई थी? टोंक के अंदर हुई थी। उसके बाद 11 जुलाई, मतलब 14 जून 1857 को कहाँ हुई थी? टोंक में क्रांति हुई थी। उसके बाद 11 जुलाई 1857 को कहाँ हुई थी? अलवर के अंदर हुई थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देखना अपन को। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है ये एरिनपुरा के अंदर। एरिनपुरा में कब हुई थी? तो 21 अगस्त 1857। देखो ए से 21 हो जाएगा, तो 21 अगस्त 1857 को कहाँ हुई थी? एरिनपुरा के अंदर हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा देखो सबसे पहले तो नसीराबाद 28 में ही हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था नीमच। नीमच को 3 जून को हुई थी। उसके बाद 21 अगस्त 1857 को क्रांति कहाँ हुई थी? एरिनपुरा के अंदर हुई थी। उसके बाद देखो 23 अगस्त 1857 जोधपुर लीजियन इन्होंने क्रांति करी थी। कब करी थी? 23 अगस्त 1857 के दिन करी थी। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट है 8 सितंबर 1857। इस दिन हुआ था बिथोड़ा का युद्ध हुआ था और क्रांति आहुआ के अंदर हुई थी। तो देखो 8 सितंबर 1857 के दिन कौन सा युद्ध हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे उनके साथ। कुशाल सिंह वर्सेस मारवाड़ की सेना, यानी मारवाड़ और कुशाल सिंह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। और बिथोड़ा का युद्ध जीता कौन था? तो उसको जीता था कुशाल सिंह जीता था। उसके बाद देखो 8 के बाद क्या आएगा? 18 सितंबर 1857। देखो बिथोड़ा, ये बिथोड़ा का मतलब बी के बाद क्या आएगा? सी मतलब चेलावास। तो चेलावास का युद्ध हुआ था। तो देखो सबसे पहले 8 सितंबर को तो कौन सा युद्ध हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। उसके बाद 18 सितंबर 1857, यानी 18 सितंबर को कौन सा हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था। तो 8 सितंबर को बिथोड़ा और 18 सितंबर को कौन सा हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसे अपन काले गोरे का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन? काले गोरे का युद्ध बोलते हैं। और ये युद्ध कुशाल सिंह और क्रांतिकारी वर्सेस इधर अंग्रेज सेना थी। पैट्रिक लॉरेंस, मैक मॉसन, ये सब थे इधर अंग्रेज। तो इसलिए से अपन इधर काले इधर गोरे, मतलब इधर तो अपने राजस्थानी थे, इधर अंग्रेज थे, तो इन दोनों के बीच में युद्ध था, इसलिए इसे काले गोरे का युद्ध भी बोलते हैं। और कौन सा युद्ध था ये? चेलावास का युद्ध। इसे भी कौन जीता था? तो कुशाल सिंह जीता था। यानी बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध कौन जीता था? कुशाल सिंह चंपावत जीता था। उसके बाद क्रांति देखो 12 अक्टूबर को क्रांति कहाँ हुई थी? धौलपुर के अंदर हुई थी। उसके बाद 15 अक्टूबर को कहाँ हुई थी? 15 अक्टूबर को क्रांति कोटा के अंदर हुई थी, कोटा में। तो 15, ये वाली इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर को कहाँ हुई थी? कोटा में हुई थी। तो हमें कुछ कुछ क्रांतियों की डेट याद रखनी है। मेन तो मैंने कहा था नसीराबाद 28 मई को हुई थी। उसके बाद नीमच 3 जून को हुई थी। उसके बाद एरिनपुरा के अंदर 21 अगस्त को हुई थी। उसके बाद मैंने कहा 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था और 18 सितंबर को हुआ था चेलावास का युद्ध हुआ था। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति हुई थी। ये क्रांतियों की इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो हमें याद रखनी है। अब 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे?
देखो सबसे पहले उदयपुर यानी मेवाड़, मेवाड़ के अंदर कौन थे पॉलिटिकल एजेंट, तो कैप्टन सावर्स थे। तो मेवाड़ यानी मतलब उदयपुर है, उदयपुर के अंदर कौन थे, कैप्टन सावर्स थे। अब देखो उदयपुर में झीलें बहुत सारी की है, तो झीलों में शावर, शावर ले लो, तो शावर्स याद रख सकते हैं अपन। तो उदयपुर के कौन हो जाएंगे, शावर्स हो जाएंगे, यानी कैप्टन शावर्स हो जाएंगे। उसके बाद जोधपुर के, इन जोधपुर को मारवाड़ बोलते हैं, जोधपुर के कौन है, मेक मोहसन। मारवाड़ मेक मोहसन, तो इनके कौन हो जाएंगे, मेक मोहसन हो जाएंगे, कहाँ के, जोधपुर के। उसके बाद देखो जयपुर के कौन है, ईडन, ये याद रखना अपन को। तो जयपुर के कौन हो जाएंगे, ईडन होंगे। उसके बाद देखो कोटा, कोटा के कौन हो जाएंगे, तो देखो कोट का बटन, तो कोटा का क्या हो जाएंगे, बटन हो जाएगा, तो कोटा का मेजर बटन हो जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट। तो कोट का बटन अपन याद रख लेंगे। उसके बाद देखो भरतपुर, भरतपुर का कौन हो जाएगा, मॉरिसन, भरतपुर का कौन होगा, मॉरिसन है। और इंपॉर्टेंट देखो सिरोही, सिरोही के कौन है, जेडी हॉल, ये ध्यान रखना पड़ेगा, सिरोही के कौन है, जेडी हॉल है सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट। उसके बाद देखो प्रतापगढ़ के कौन हो जाएंगे, प्रतापगढ़ के मेजर रोक। एक बार पर सुन लेना, एक बार तो कौन से हो जाएंगे, देखो उदयपुर के तो कौन होंगे, कैप्टन शावर्स हो जाएंगे। मैंने कहा उदयपुर में झील है, झीलों में शावर ले लो, शावर्स हो जाएगा। उसके बाद देखो जोधपुर, जिससे अपन मारवाड़ भी बोलते हैं, तो मारवाड़ से मेघ मोहसन हो जाएगा। उसके बाद जयपुर का अपन को ध्यान रखना है, ईडन होगा। उसके बाद देखो कोटा का बटन यानी कोट का बटन, यानी कोटा के बटन हो जाएंगे। भरतपुर के मॉरिसन हो जाएंगे, सिरोही के जेडी हॉल हो जाएंगे। देखो सिरोही ही आ रहा, तो ही से हॉल याद रख सकते हैं अपन, सिरोही सुराही में हॉल है, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। उसके बाद देखो प्रतापगढ़ के कौन है, प्रतापगढ़ के मेजर रोक हो जाएंगे। और देखो चेलावास के युद्ध में मेक मोहसन का सिर काटकर आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया गया था। तो मतलब अभी देखा था कालीगढ़ का युद्ध था चेलावास, 18 सितंबर 1858 के अंदर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर मेक मोहसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया था खुशहाल सिंह चंपावत ने। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इसका सिर काटा था, मेक मोहसन का काटा था, जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। अब देखो 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना के शासक कौन कौन थे, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो मेवाड़ मतलब उदयपुर, उदयपुर के तो कौन है, महाराणा स्वरूप सिंह। तो उदयपुर के तो कौन थे, स्वरूप सिंह, यानी उदयपुर का स्वरूप, ये मेवाड़ का स्वरूप से याद रख सकते हैं अपन। उसके बाद जोधपुर के तख्त सिंह है, महाराज तख्त सिंह, तो जोधपुर का तख्त, उदयपुर का स्वरूप, जोधपुर का तख्त, और बीकानेर का सरदार। तो बीकानेर का कौन हो जाएंगे, सरदार सिंह हो जाएंगे। तो देखो उदयपुर का स्वरूप, जोधपुर का तख्त और बीकानेर का सरदार, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो जयपुर, कोटा और बूंदी, नाम सेम थे इसके शासकों के। देखो जयपुर के तो कौन थे, राम सिंह सेकंड थे, ये कचावत है। कोटा के भी राम सिंह सेकंड, और बूंदी के भी राम सिंह, यानी नाम सेम थे इन सब शासकों के। इन सब शासकों के नाम क्या थे, राम सिंह ही थे। जयपुर के राम सिंह सेकंड थे, कोटा के भी राम सिंह सेकंड, और बूंदी के भी राम सिंह, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर के, देखो जैसलमेर के कौन है, रणजीत सिंह। तो जैसलमेर के कौन हो जाएंगे, रणजीत सिंह है, रण जैसलमेर के कौन हो जाएंगे, रणजीत सिंह हो जाएंगे। उसके बाद धौलपुर के कौन है, तो धौलपुर के भगवंत सिंह, धौलपुर के कौन से शासक हो जाएंगे, भगवंत सिंह हो जाएंगे। उसके बाद देखो करौली, ये इंपॉर्टेंट है, करौली के कौन है, मदन पाल सिंह है। तो मदन पाल कहाँ के हैं, करौली के हैं, और इन्होंने मतलब जो कोटा है ना, कोटा के राम सिंह को छुड़वाने में अंग्रेजों की मदद करी थी। किसने, करौली के मदन पाल में, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको वैसे भी। तो करौली के कौन है, मदन पाल है। उसके बाद अलवर के विनय सिंह है, अलवर के कौन है, विनय सिंह है। और टोंक के कौन है, तो वजीरुद्दौला, टोंक के कौन हो जाएंगे, वजीरुद्दौला, ये में ध्यान रखना, टोंक के कौन हो जाएंगे, वजीरुद्दौला हो जाएंगे। उसके बाद है डूंगरपुर के कौन हो जाएंगे, उदय सिंह, क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में। तो डूंगरपुर के कौन हो जाएंगे, उदय सिंह, शायद रीट में आया होगा। तो डूंगरपुर के कौन हो जाएंगे, उदय सिंह हो जाएंगे। प्रतापगढ़ के कौन होंगे, दलपत सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, और सिरोही के शिव सिंह, और भरतपुर के जसवंत सिंह। देखो ये पीछे वाले थोड़े याद करने पड़ेंगे हमें। अलवर के तो देखो विनय सिंह, तो नाम सुना हुआ है सबका, अलवर के कौन हो जाएंगे, विनय सिंह। टोंक के वजीरुद्दौला, मुस्लिम है, तो वजीरुद्दौला हो जाएंगे टोंक के। उसके बाद देखो ये डूंगरपुर के कौन हो जाएंगे, उदय सिंह, डूंगरपुर के कौन होंगे, उदय सिंह। और प्रतापगढ़ के कौन होंगे, दलपत सिंह। उसके बाद बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के कौन हो जाएंगे, लक्ष्मण सिंह होंगे। और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, ये क्वेश्चन भी अभी कुछ दिनों पहले आया था, झालावाड़ के कौन है, पृथ्वी सिंह। और सिरोही के शिव सिंह, देखो सिरोही के सी से याद हो जाएंगे, सिरोही के शिव सिंह हो जाएंगे। और भरतपुर के कौन हो जाएंगे, जसवंत सिंह। तो ये भी हमें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 1857 क्रांति को और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।